والسماء ذات البروج चलिए सिरिडेरियस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है प्लेफुलनेस, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। सबसे पहली कि इस वीक हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लेफुलनेस कहीं फ़न मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से केयर फ्री हो रहे हैं, इन द प्रोसेस केयरलेस हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और देखिए अगर पहला वाला सिनेरियो है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप एक फ़न मज़ा मस्ती अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सेकंड वाला सिनेरियो है जहाँ पे आप चीज़ों को कैजुअली ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ को लेके या चीज़ों को लेके सीरियस हों, बट एक बैलेंस हमें ज़रूर रखना चाहिए। हमें अपने गोल मकसद को लेकर अलर्ट अटेंटिव रहना चाहिए, उस पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन इनिशिएटिव्स होते हैं वो मेच्योरिटी के साथ हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस वीक एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं, और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस अगर आप ले रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या फिर जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि देखिए थोड़े से केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी इन द प्रोसेस केयरलेस इमेच्योर भी आप रह सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने इस वीक सेजिटेरियस ज़रूर रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए साइलेंस का कार्ड है, और ये कार्ड देखिए एकदम से मन के शांत होने की बात करता है। अब अगर हम अदरवाइज देखें तो हमारा मन कभी भी शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ इस माइंड में चलता ही रहता है। लेकिन जब हम सिचुएशन या फिर मैं कहूँगी पास्ट सिचुएशन, पास्ट सर्कमस्टांसेस से कंपेयर करें तो उस हिसाब से हो सकता है कि पीछे जितना आप परेशान हो रहे थे, या फिर एक अनरेस्ट अगर था, या एंग्शियस एनर्जीज थी, या किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वीक एक बहुत ही कामिंग, एक बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जीज रह सकती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पास्ट के कंपैरिजन के हिसाब से, जहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप थोड़ा अगर परेशान हो रहे थे, तो इस वीक एक रिलैक्सेशन आप महसूस कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर पीछे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, या फिर डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या डायरेक्शन लें, तो इस वीक एक डायरेक्शन भी आपको मिलती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, और यही पॉजिटिविटी कहीं आप अपने पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज महसूस कर रहे हैं, और इस हिसाब से पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रही कि प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इशू है, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड किसी भी इशू, किसी भी मसले की बात नहीं करता है, हमारे एटीट्यूड की बात करता है चीज़ों को लेकर। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया ही कि अगर आप इमेच्योर एनर्जीज पाएँ या केयरलेसनेस पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, अदरवाइज प्रोफेशनल फ्रंट भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी काम आप करें बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली करें, इरिटेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज कौस वालों के लिए वुसअत और जस्तजू का वक्त होगा। आपकी फितरी जस्तजू और नई चीज़ें सीखने का शौक आपको मुख्तलिफ मौक़े की तरफ ले जा सकता है। ये वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी में नए तजुर्बात को शामिल करें और अपनी सोच को वसी करें। रिश्तेदारियों में आपको अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जिससे आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी।
मोहब्बत के मामलात में आपके लिए ये हफ्ता खुशगवार गुजरेगा और आपको अपने शरीक हयात के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने का मौका मिल सकता है। काम के हवाले से आपके लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। ये वक्त है कि आप अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं और अपने अहदाफ की तरफ बढ़ें। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आपको कुछ इजाफी आमदनी हासिल होने के इम्कानात हैं। सेहत के मामले में आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और ताज़ा हुआ में वक्त गुजारना आपके लिए मुफीद साबित होगा। इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में वसअत लाने पर तवज्जो दें और नए तजुर्बात को खुश आमदीद कहें। कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, कोई कारोबार डील डन करनी है, हमारे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स की कोई इम्पोर्टेंट इसमें कोई प्रेजेंटेशन है, कोई पेपर है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिजॉल्व होना है, वीज़ा हो गया, कोई कोर्ट कचहरी हो गया, मेरा रब करे 18 सितंबर तक आपके पास टाइम है कि अपने इन मामलात को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। आप बस बेड़ा उठा लीजिए। इस हफ़्ते का एक एक दिन जो है ना वो कीमती है। जो पिछले दिनों से कुछ सितारे कियोस पैदा कर रहे थे, कुछ सितारे जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पैदा जो आपके लिए हो रही थी, अब 16 सितंबर से वो हर्डल्स भी नहीं रहेंगी, वो डिले टैक्टिस भी नहीं आएंगे और अब आपके कारोबारी काम जो हैं वो हल हो सकते हैं। हमारे जो सेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके काम रिजॉल्व हो सकते हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल की आवाज़ लग सकती है और जो है जो भी कुछ दुनियावी काम है डन हो जाने चाहिए टिल दी 18 सितंबर। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आसमान पे नक्शा नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे सेजिटेरियन जो हैं नए घर की बुनियाद शुरू कर सकते हैं। होम चेंज की इंडिकेशन आ सकती है। घर वालों की बेहतरी के लिए जो आपके प्लान्स हैं उन पे अब आपकी डायरेक्शन ठीक हो सकती है, जिसमें हो सकता है कभी कोई घर वालों से दूरी का भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं घर वालों के लिए, उनको कंफर्टेबल ज़िंदगी देने के लिए, उसमें भी कोई आसानी अल्लाह के हुक्म से बन सकती है। लेकिन जो है एक इंडिकेशन जो है जो कि आपको वार्निंग हर हफ्ते मिला करेगी, जो है सेजिटेरियंस, 4 फ्रंट्स पे आपने मोहतात रहना है। पहला सितारा यहाँ पे आया 17 जुलाई, दूसरा यहाँ पे आया 27 अगस्त को और 16 अक्टूबर तक तो ये कोई गड़बड़ ना पैदा करे, यानी कोई लव लाइफ में गड़बड़ ना पैदा करे, बच्चों की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी आपको परेशान ना करे, किसी दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में कोई हिचस ना आपको डिस्टर्ब करें, या दोस्त भी नेमत होते हैं, किसी दोस्त की तरफ से कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ आपको किसी भी परेशानी में मुब्तला ना करे। तो आपने इन फ्रंट्स के ऊपर ज़रा मोहतात हो जाना है। इस वक्त जो आपके लिए गुड लक है, जो सेजिटेरियंस अल्लाह ना करे बीमार हैं, गैब से शिफाई कामला मेरे रब के हुक्म से उन्हें मिलेगी। और वो सेजिटेरियन जो अपनी जॉब में प्रमोट होना चाहते हैं, 5 सितंबर से जो टाइम शुरू हुआ, चाहे आपके रास्ते में थोड़ी सी अड़चने आए, अगर आपने अपने आप को साबित कर दिया 3 to 4 मंथ्स, तो आपके लिए प्रमोशन, एग्जिस्टिंग करियर में आसानी या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। रास्ते आपके लिए आसान होते हुए नज़र आते हैं और जो है आपका जॉब एरिया भी यहाँ पे जो है वो बेहतर हो जाता है। अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल अपने ऊपर ये तसल्ली और ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरे रास्ते यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाएंगे। और जो है एक सिर्फ है कि वज़न पुट ऑन कर सकते हैं। अगर आपने इसको जो है कंट्रोल कर लिया तो एक अच्छी सेहत भी आप अर्न कर सकते हैं। इस वक्त ज़रा सी एफ़र्ट जो है आपको फ़िज़िकली सॉलिड कर सकती है और अपनी करियर पे भी मेहनत कीजिए, उसमें भी अल्लाह ताला के आप कमालात या आपको आसानियाँ नज़र आएंगी। तो ये था जी हमारे सेजिटेरियंस के इस